सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष की आप सभी को सपरिवार ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो गाइज आज इस शुभ अवसर पर मैं आपको लेके चलता हूं डीएसए मैदान नैनीताल। तो गाइज आज इस पावन अवसर पर मैं उन सभी अमर शहीदों और राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी संघर्ष, त्याग और बलिदान से उत्तराखंड राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। तो आप ये देख सकते हैं गाइज डीएसए मैदान, जहां विभिन्न विभागों की स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। जय उत्तराखंड, ये पहचान हमारी है। और रजत जयंती पे बहुत ही गर्व की बात है कि आज सभी आंदोलनकारी हमारे साथ यहाँ पे हैं और नैनीताल के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने साइलेंट वर्कर के रूप में लगातार नैनीताल को बहुत कुछ दिए हैं, आज उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। पहाड़ी टोपी पहनी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे कुमाऊं आयुक्त महोदय लगातार वहाँ पे पहुंचे हैं और उसके बाद जिला उद्योग केंद्र हमारे साथ यहाँ पे है और मैं मैम का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम के निरीक्षण में आज यहाँ पे और सभी, चाहे हमारे स्वेटर्स हो, चाहे हमारे शॉल्स हो, तो सभी हाथ से बने हुए और हमारे पारंपरिक परिधानों को परिलक्षित करते हुए दिखते हैं। तो पुनः कुछ और विवरण के साथ नवीन पांडे सर। मुख्य अतिथि महोदय, हम सब व्यक्तित्व जो सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी से जिनकी स्कूलिंग हुई, ग्रेजुएशन उन्होंने हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। तो सबसे पहले तो आपको 25वीं वर्षगांठ राज्य स्थापना की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक अचीवमेंट्स की बात है, किसी से छुपा नहीं है। केवल अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बहुत ही शानदार उपलब्धियाँ स्टेट की रही हैं, रोड्स के टर्म्स में हो, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म्स में हो, हाउसिंग के टर्म्स में हो, पर कैपिटा इनकम की आप बात करें, एजुकेशन, लेकिन साथ ही साथ नए चैलेंजेस भी उभरे हैं। बहुत रैपिडली हमारी जो शहर है उनमें दबाव पड़ रहा है। करीब 16 लाख रुपए के जो रिंग बॉक्सिंग के लिए लाए गए थे वो ऐसे ही यहाँ फेंका गया है। स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं, चीज़ों को इधर उधर। ये मेरे संज्ञान में है। आपने कहा जो ये बॉक्सिंग रिंग शायद परचेज किया हुआ और फ्लैट्स के आसपास कहीं पड़ा हुआ है, बीच में किसी टूर्नामेंट में यूज़ भी हुआ था। अभी आरडब्ल्यूबी से मैंने पूछा था तो अभी उनको शायद कोई स्थान यहाँ पे हमने दिया नहीं है, पर क्योंकि अब ये पूरा एरिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को मिल गया है, डीएम साहब भी यहाँ पे हैं, उसके लिए जल्दी एक स्थान चयनित करते हुए खिलाड़ियों के हित में इसको प्लेस किया। विभिन्न जगहों पर 2007 बैच का महोदय की, और यू आर वेरी पॉपुलर ऑन सोशल मीडिया and millions of people consider you as their role model। हमारे लिए अपार गौरव की अनुभूति। और आयुक्त कुमाऊं मंडल नैनीताल श्रीमान दीपक रावत सर को पुष्प गुच्छ देकर हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। जिलाधिकारी महोदय इस समय मुख्य अतिथि महोदय को पुष्प गुच्छ प्रदान कर रहे हैं। जोरदार पलों से, तालियों से इन पलों को वंदित और अभिनंदन कीजिएगा। हम आग्रह कर रहे हैं जिलाधिकारी महोदय के स्वागत के लिए। अगर जिलाधिकारी महोदय प्रशासन से तो आएंगे और जिलाधिकारी महोदय को पुष्प गुच्छ देकर हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। नगर के प्रथम व्यक्तित्व चेयरमैन मैडम डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी हमारे बीच में हैं। हम अपर जिलाधिकारी महोदय FR से निवेदन करेंगे, कृपया पुष्प गुच्छ देकर हमारी चेयरपर्सन महोदया का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत सही क्षण इस समय साकार परिलक्षित हो रहे हैं और अब मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन किया जा रहा है कि वो दीप स्तंभ की ओर अग्रसर होंगे, दीप प्रज्वलित करने की कृपा करेंगे। जब कृपा प्रभु की होती है, संयोग स्वयं बन जाते हैं। भक्तों का स्वागत करने को अवसर यूं ही मिल जाते हैं। दीप स्तंभ की ओर माननीय मुख्य अतिथि महोदय आयुक्त महोदय को आमंत्रित किया जा रहा है। उनके कर कमलों से दीप प्रज्वलित किया जाएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्ध विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीपो नमस्तुते। जो सुख करता है
कल्याण करता है, आरोग्य रखता है और धन संपदा प्रदान करता है। हम सभी ऐसे दीप की रोशनी को नमन करते हैं। दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय स्वयं इन पलों में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बहुत ही प्रखर लेखक, एक कर्तव्यनिष्ठ IAS अफसर के रूप में जिलाधिकारी महोदय को हम सभी जानते हैं। जब उन्होंने अपनी पुस्तक 5 पुस्तकों को लिखा और उन पुस्तकों में उत्तराखंड के लोक जीवन को उकेरा, आज ऐसे जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आयुक्त कुमाई मंडल नैनीताल महोदय की तरफ से इस समय दीप जलाया जा रहा है। श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान में भी कहा गया है, वर्णामृत संज्ञानाम दशानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदो वाणी विनायकः। हम सभी ऐसे दीप की रोशनी को नमन करते हैं। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हे माँ, आप हमें असत्य से सत्य की ओर ले। मंडलायुक्त महोदय, चेयरमैन साहिबा, अपर जिलाधिकारी साहिबान, नगर के गणमान्य नागरिकों, प्यारे बच्चों, मीडिया के बंधुओं, आज जो जिस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं कि एक नवसृजित राज्य को 1/4 सदी हो गई है, जिस संघर्ष, संकल्प और सृजनशीलता के पथ पर चलकर हम यहाँ तक आए हैं, उस उपलक्ष्य में अभी कमिश्नर साहब भी बता रहे थे कि हम लोगों ने अपनी आर्थिक विकास दर में लगभग 4 गुना तरक्की की है, GDP बढ़ी है, शिक्षा के अवसर बढ़े हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ है, देश का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर है वो 69 है, उत्तराखंड उससे ऊपर है, 71 है हमारा। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में भी हम नेशनल एवरेज से जितना होना चाहिए उससे हम बेहतर स्थिति में हैं। तब भी कुछ चुनौतियां हैं और 2047 जो हमारा स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष होगा, तो उसके लिए रोड मैप है। उस पे आप लोगों के लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं, उनके सामूहिक प्रयास से उन लक्ष्यों को हासिल करने का आह्वान है। तो आप लोगों को इस रजत जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, थैंक यू। स्वागतम है आपका, स्वागतम है आपका, आगमन है आपका। जिस चमन के फूल हम, वो चमन है आपका। जिस चमन के फूल हम, वो चमन है आपका। सनि धनि ध ध ध प म प म ग रे सा। अपनी प्रस्तुति, तालियां आपकी बस्ती रहनी चाहिए। इतने खूबसूरत वेशभूषा में ड्रम मशद्दी के साथ बहुत सुंदर तरीके से कदम ताल करते हुए हमारी सेंट मेरीज की छात्राएं, और आप देख सकते हैं रजत जयंती, इतना खूबसूरत नजारा, चारों तरफ हरियाली और बीच में BSC ग्राउंड में हमारी ये छात्राएं कदम ताल करती हैं।
तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंच के पास आप लोग आ जाइएगा प्लीज़ बेटा, यहाँ पे अपनी प्रस्तुति ले लीजिएगा। ड्रम बीट के साथ अपनी प्रस्तुति देते हुए तालियां आप लोग बजाते रहेंगे ताकि हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे और उनका उत्साहवर्धन होता रहे। ये कौन सी बात होती है? बहुत सुंदर प्रस्तुति। दूसरे नंबर पे जो बैंड अपनी परफॉर्मेंस देंगे मोहन लाल शाह बालिका विद्या मंदिर, और स्टेज के सामने आप लोग आ जाएंगे बेटा, तो एक बार जोरदार तालियों से तालियां प्लीज। GGIC की छात्राएं अपनी प्रस्तुति के साथ बैंड के साथ आ रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हमारे पास और देखिए कितनी खूबसूरत गिरिल के साथ म्यूजिक के साथ डांस के साथ बच्चे अपनी परफॉर्मेंस। उत्तराखंड में आगे का भविष्य आप लोगों के लिए और सामने देखिए।
आज बनी हुई हैं वो भी साझा करेंगे। श्री मनोज जोशी जी। 9 नवंबर को ही माननीय नित्यानंद स्वामी जी यहाँ पर पधारे थे। माननीय उच्च न्यायालय का भी उस दिन प्रथम दिवस था, श्री गणेश हुआ था और हमें लगता था कि 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल कभी 25वां साल भी आएगा तो वो कैसा होगा। और वो सौभाग्य का दिन आज हमारे बीच में आया है। हमारे साथ आए और सभी ने अपने अपना योगदान दिया। इसमें ये नहीं है कि कोई आंदोलनकारी है या कोई नहीं है। ठीक है, जो चिन्हित किए गए उनका ठीक है, जो नहीं भी किए गए वो आज भी आंदोलनकारी हैं। वो लोग सब अपना घर छोड़ के, अपना सारा काम छोड़ के सड़कों पर उतर आए थे। माल रोड में जगह नहीं होती थी एक तिल भर भी रखने की, और इतने लोग इस ये जो हमारा फ्लैट है आज तो इसमें काफ़ी जगह गिर गई है, लेकिन उस समय ये फ्लैट खाली था, बिल्कुल पूरा कोई चीज़ नहीं थी यहाँ पे। बिल्कुल सारा ये पूरा फ्लैट ऐसा भरा हुआ रहता था, कहीं पे दूर दूर तक कोई जगह खाली नहीं होती थी। इतने लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ करते थे। और जब हम लोग और सारे दिन रहती तो जो दिन भर छोड़ा करती थी, ज़रूर कहूँगा। और कहते भी थे मेरी बेटी से, जब मेरी बेटी बड़ी हो गई थी, यही किस्सा यही आज भी मुझे याद आता है। मैं हमेशा याद करती हूँ मनोज जोशी मेरे बेटे से, मेरी बेटी से ये कहा करते थे। यहाँ पे सारी बेटियाँ, सारे छात्र छात्राएं, सारे लोग आंदोलन में गए थे। मेरी बेटी किसी के पास रहा करती थी, मैं छोड़ के आती थी उसको। एक जुनून था सिर में कि हमें अपना राज्य चाहिए, हमें अपना उत्तराखंड चाहिए। इसलिए सब कुछ छोड़ के हर आदमी, हर व्यक्ति, हर यहाँ की जनता, कोई भी है, वो सब यहाँ पे आंदोलन में आया हुआ था। और उन्होंने इतने लोगों ने हमारे इतने लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, बलिदान दिया और महिलाओं की असमत लूटी। और सभी लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और जिसको हमने आगे ले जाना है, आगे बढ़ाना है। मुझे लगता नहीं है जो उत्तराखंड हम चाहते थे वो अभी बन पाया है। इसको मैं आज भी आप लोगों से कहती हूँ कि इस उत्तराखंड को आगे ले जाइए। प्रखर समाज सेवी बैंकर आलोक शाह जी को आमंत्रित करते हैं। कृपया हमारे सम्मान को आप स्वीकार करेंगे, मंच पर आकर हमें कृतार्थ करेंगे। बहुत सारे जन आज हमारे बीच में हैं। आदरणीय यशपाल रावत जी पर्यावरणविद हमारे बीच में हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं, कृपया वो सम्मान के लिए मंच पर आने की कृपा करेंगे। उसके बाद जो वो शख्सियत हैं, लतिका भंडारी जी अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हैं। लतिका अगर हमारे बीच में आज हैं तो कृपया वो मंच पर आकर अपना सम्मान स्वीकार करेंगी। हम डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी जो समाज सेवी रही हैं, जिन्होंने ब्लड डोनर एसोसिएशन के साथ कई वर्षों तक कार्य किया है, उनका सम्मान करना चाहते हैं। मुख्य अतिथि महोदय अब उनको अंगवस्त्र भेंट करेंगे। बिशन सिंह मेहता जी के स्वागत के बाद डॉक्टर सरस्वती खेतवाल जी जो हमारे नगर के प्रथम व्यक्तित्व भी हैं, चेयरपर्सन हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने 25 और 30 साल से ब्लड डोनर्स में बहुत अद्वितीय योगदान दिया। उनके साथी ब्लड डोनर के मंटू जोशी जी आज हमारे बीच में हैं। तो बहुत सारे जन जिन कार्य करेंगी, हमें कृतार्थ करेंगी। पार्वती मेहरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। कृपया मंच पर आकर हमारे इस सम्मान को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करेंगी। आप मंच पर सम्मानित होकर हम सभी को गौरवान्वित करेंगे। बहुत सौभाग्यशाली क्षण है। मातृशक्ति को हम इस समय वंदित कर रहे हैं, मातृशक्ति को हम सुशोभित कर रहे हैं और अंग वस्त्रम के माध्यम से हम कुमाऊं आयुक्त और मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से उनका सम्मान और स्वागत कर रहे हैं। यह हमारी उत्तराखंड के अक्षुण्ण परंपरा को लगातार निर्वहित कर रहा है। हमारे जो बच्चे हैं जिनकी प्रस्तुतियां आज मैंने देखी बहुत ही शानदार रही। मैं चाहूँगा कि उनके टीचर्स, उनके म्यूज़िक टीचर्स, जो भी उनके बैंड मास्टर्स होंगे, उनके लिए एक ताली बजाई जाए। मुझे नहीं पता था कि इतना टैलेंट अभी यहाँ पे, मैं इतने सालों से नैनीताल में हूँ, लेकिन इतने अच्छे बैंड्स की प्रस्तुति यहाँ पे देखने को मिली। युवल नोआ फरारी की जो आप किताबें पढ़ते होंगे, उनकी जो एक किताब सेपियंस है, उसमें वो लिखते हैं कि मनुष्य जाति की बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं, मनुष्य जाति के पास बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, लेकिन मनुष्य जाति की
सबसे अहम वो कहते हैं कि जो एक खासियत वो ये है कि हम बड़े ग्रुप्स में मिलके काम कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बंदरों का समूह हो, एप्स का हो, गोरिल्लास का हो, वो भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन हो सकता है अधिक से अधिक 20 या 25 के बैंड्स में काम कर सकते हैं। मनुष्य जाति एक ऐसी स्पीशी है जो कि बहुत बड़े नंबर्स में इकट्ठे एकजुट होके काम कर सकती है। और अगर हमें कुछ करना है हमारे आने वाले उत्तराखंड के लिए, तो आई थिंक जो ये बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें पूर्व के वक्ताओं ने कहा, मैंने भी कहा, इन सब में एकजुट होके काम करना होगा, एकजुटता का परिचय देना होगा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले वर्षों में हम देश की इकोलॉजिकल कैपिटल, इस देश की स्पिरिचुअल कैपिटल और इस देश की ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैपिटल बनेंगे। ऐसा मैं चाहता भी हूं और ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूं कि हम सब स्टेक होल्डर्स इसमें इकट्ठे होकर मिलजुल के अपना योगदान देंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में आप देखने वाले हैं फूड फेस्टिवल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो बने रहिए गाइज हमारे साथ। तो धन्यवाद आप सभी का अपना अमूल्य समय देने के लिए। पुनः आप सभी को रजत जयंती वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तो बने रहिए गाइज हमारे साथ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।